हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। तो आज हम पढ़ेंगे हमारा नया टॉपिक दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो डब्ल्यूएचओ के हिसाब से रिप्रोडक्टिव हेल्दी पर्सन हम उसको कहेंगे जो इमोशनली, बिहेवियर से और सोशल एस्पेक्ट से और उसके साथ साथ फिजिकल मीन्स से जो कि वेल बीइंग हो, तो उसको हम कहेंगे दैट इज अ हेल्दी पर्सन। तो यहाँ पर अगर पर्टिकुलर डेफिनेशन ले रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी कैसी होती है, तो ऐसी सोसाइटी जहाँ पर लोग फिजिकली और यहाँ पर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो नॉर्मली फंक्शन करते हों और उन लोगों के बीच में इमोशनली और बिहेवियर से पॉजिटिव इंटरेक्शंस देखने मिले उनके बीच में, तो हम उसको कहते हैं दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी। तो यहाँ पर हमारी इंडिया के गवर्नमेंट के साथ साथ कुछ और भी कंट्रीज हैं जिन्होंने स्टार्ट किया है, इनिशिएटिव लिया है अबाउट एक्शंस प्लान और इसके साथ कुछ प्रोग्राम्स जो कि हेल्प करते हैं इम्प्रूव करने में, रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी मेंटेन करने में। और इस तरीके से जो है प्रोग्राम्स काफ़ी वाइड एरिया में कवर्ड है। सो उसके साथ कुछ ऐसे भी प्रोग्राम्स हैं जैसे कि रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम्स। सो रिप्रोडक्टिव और चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम्स के गोल्स ये हैं कि लोगों में जो है अवेयरनेस क्रिएट करना इम्पोर्टेंट है रिप्रोडक्शन के बारे में, और उन्हें जानना इम्पोर्टेंट है कि कौन कौन सी मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं रिगार्डिंग द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सो लोगों में ये अवेयरनेस फैलाना इम्पोर्टेंट है, और कौन कौन से सपोर्टिव मेथड्स हैं जो कि बिल्डअप करते हैं रिप्रोडक्टिव सोसाइटी बनाने में। और इसके साथ साथ हमारे सोसाइटी में 3 क्रिटिकल चीज़ें हैं जैसे कि रिड्यूसिंग टोटल इनफर्टिलिटी रेट, जो इनफर्टाइल कपल्स हैं हु आर अनेबल टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स, तो ये जो इनफर्टिलिटी रेट है किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं। और प्रेगनेंसी के दौरान जो मॉर्टेलिटी रेट है, दैट इज़ जो डेथ रेट हमें देखने मिलती है इन्फेंट में, मदर में, किस तरीके से हम उसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये जो गोल्स हैं हम अचीव तभी कर पाएंगे जब यहाँ पर सेक्स एजुकेशन क्रिएट होगा, इंट्रोडक्शन किया जाएगा इन द स्कूल्स। और स्कूल्स में जो मिथ्स और मिसकंसेप्शंस हैं रिलेटेड सेक्स, इट शुड बी प्रिवेंटेड। जैसे कि अगर कुछ मिसकंसेप्शंस के बारे में बात करें, दैट हियर यू विल नॉट फॉल प्रेग्नेंट इफ यू यूज द पिल्स, ओके, इफ यू स्टार्ट यूजिंग द पिल्स। तो ऐसे काफ़ी ज़्यादा मिसकंसेप्शंस हैं जो कि सोसाइटी में फैले हुए हैं, तो उनको रिमूव करना इम्पोर्टेंट है। और रिमूव तभी होंगे जब अवेयरनेस क्रिएट होगा। और उसके साथ साथ सेफ और हाइजीन मेंटेन करना इम्पोर्टेंट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए, ताकि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस ना हो पाए। और मेन थिंग आ जाती है एडोलेसेंस पीरियड की, जहाँ पर उन्हीं लोगों को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में इंफॉर्मेशन देना इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसके साथ साथ कुछ ऑडियो विजुअल, कुछ प्रिंट मीडिया, कुछ गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो क्रिएट करती हैं अवेयरनेस अबाउट द रिप्रोडक्शन। और यहाँ पर जो रिप्रोडक्टिव जनरेशन है, एजुकेटिंग जो जनरेशन है, उन्हें बर्थ कंट्रोल्स के बारे में बताना इम्पोर्टेंट है, और कौन कौन सी केयर्स शुड बी टेकन बिफोर द प्रेगनेंसी एंड आफ्टर द प्रेगनेंसी, और क्या इम्पोर्टेंस है ब्रेस्ट फीडिंग का, उन्हें ये बताना ज़रूरी है। और उसके साथ साथ लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसको रिड्यूस कर सकें, और सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स है रिलेटेड टू सेक्स अब्यूज, सेक्स रिलेटेड क्राइम्स, उसको किस तरीके से प्रिवेंट कर सकें, किस तरीके से डिक्रीज कर सकें। सो दैट इज़ वाई अवेयरनेस इज इम्पॉर्टेंट। और एमनियोसेंटेसिस जो कि बैन है, उसके बारे में भी अवेयरनेस क्रिएट इम्पॉर्टेंट है। एमनियोसेंटेसिस का इलीगल यूज़ किया जाता है टू डिटरमाइन द सेक्स, ताकि जो फीमेल फीटिसाइड है वो कर सकें। तो यहाँ पर जो अवेयरनेस है वो क्रिएट करना इम्पॉर्टेंट है अबाउट द चाइल्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, मतलब कि कौन कौन सी वैक्सीन्स हैं बच्चों के लिए ताकि वो फाइट कर सके इन्फेक्शंस के लिए, जैसे पोलियो हो गया। सो इट इज़ अमंग द चाइल्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। और जो एजुकेटिंग कपल्स हैं जो रिप्रोडक्टिव फेज में प्रेजेंट हैं, उनमें जो मॉर्टेलिटी रेट देखने मिलती है न्यू बॉर्न की और इवन द प्रेग्नेंट वुमेन की, तो किस तरीके से डेथ रेट जो है रिड्यूस कर सकते हैं। वी ऑल नो दैट इंडियाज पॉपुलेशन इट इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे। इंडिपेंडेंस से तो टाइम से तो लेकर अभी तक जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती ही जा रही है। तो गवर्नमेंट के साथ साथ हर एक सिटीजन का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट चाहिए, ताकि जो पॉपुलेशन का ग्रोथ है वो
रिड्यूस हो सकें। और इस तरीके से जो सोसाइटी है उसको मोटिवेट करना इंपॉर्टेंट है ताकि स्मॉलर फैमिली रह सके, और ये जो फैमिली है बर्थ कंट्रोल मेथड्स को यूज़ कर सके ताकि पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज हो सके। तो हम बात करेंगे अबाउट द बर्थ कंट्रोल विच इज़ द वन हु इज़ गोइंग टू प्रिवेंट द फर्टिलाइजेशन, मतलब जो प्रेगनेंसी है उसको किस तरीके से, अनवांटेड प्रेगनेंसी को किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव्स के हेल्प से जो बर्थ कंट्रोल जो है किया जा सकता है। सो अनवांटेड प्रेगनेंसी जो है वो प्रिवेंट किया जा सकता है बाय द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स। सो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव हम उसको बोलेंगे जिसको इजीली अवेलेबल हो मार्केट में, ईज़िली यूज़ कर सकें, काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो और साइड इफ़ेक्ट्स तो बिल्कुल ही ना हो, नेग्लिजिबल साइड इफ़ेक्ट्स हों। तो इस तरीके के जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स कहलाए जाते हैं। तो हम पहले बात करेंगे टेम्परेरी मेथड्स की, किस तरीके से नेचुरल मेथड से ही जो प्रेगनेंसी वो प्रिवेंट की जा सकती है। सो दिस इज़ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। यहाँ पर अगर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें, हियर वी ऑल नो दैट 14th डे पीरियड पर ओव्यूलेशन होता है। तो ये उसके आस-पास जो डेज़ आ जाते हैं, वी कॉल दैट दिस इज़ अ फर्टाइल पीरियड। सो मेंस्ट्रुएशन के 1 वीक पहले और 1 वीक बाद में दिस इज द सेफेस्ट टाइम पीरियड वेयर द सेक्सुअल इंटरकोर्स इट कुड बी टेक्स प्लेस। तो इस तरीके से जो फर्टिलाइजेशन है वो प्रिवेंट किया जा सकता है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल 14th डे इम्पोर्टेंट है याद रखना, क्योंकि उसी दिन ओव्यूलेशन होता है एंड दैट इट इज़ अ फर्टाइल डे पीरियड जहाँ पर इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स प्रिवेंट किया जाना चाहिए। लेकिन इसके साथ ड्रॉबैक भी है कि देयर इज हाई रेट ऑफ फेलियर ऑल्सो, फेल भी हो सकता है ये नेचुरल मेथड। दूसरा आता है कोइटस इंटरप्टस, जहाँ पर कॉपुलेशन के दौरान व्हेन द मेल पार्टनर व्हेन इट इज इजैकुलेटिंग, ड्यूरिंग द इजैकुलेशन उसी दौरान अगर पीनस को रिमूव कर दिया जाए फ्रॉम द वजाइन ऑफ फीमेल ताकि इंसेमिनेशन ना हो सके, तो इस तरीके से जो है हियर द फर्टिलाइजेशन इट कुड बी प्रिवेंटेड। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि इजैकुलेशन के पहले एक तरीके का फ्लूइड प्रोड्यूस होता है, वी कॉल देम प्री इजैकुलेशन फ्लूइड, जिसमें भी स्पर्म्स प्रेजेंट होंगे और ये जो है फर्टिलाइजेशन कॉज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अबाउट द लैक्टेशनल इमेनोरिया, जहाँ पर पार्चुरेशन के तुरंत बाद जब लैक्टेशन पीरियड स्टार्ट होता है, ओके, सो उस दौरान जो है ओव्यूलेशन नहीं होता, मतलब एग प्रोड्यूस नहीं होता। सो यहाँ पर जब तक मदर्स ब्रेस्ट फीडिंग इज टेकिंग प्लेस, तो जो चांसेस है कंसेप्शन के वो नेग्लिजिबल हो जाते हैं क्योंकि ओव्यूलेशन ही नहीं होता ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान। लेकिन यहाँ पर भी देयर इज चांस ऑफ फेलियर, क्योंकि जो लैक्टेशन पीरियड के दौरान जो ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, the ovulation it can happen after some months also। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट बात करते हैं कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की, जो कि टू टाइप्स के हैं, दैट इज टेम्पररी एंड परमानेंट। सो पहले हम बात करेंगे कुछ टेम्पररी मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, और वो आ जाता है सबसे पहले केमिकल मीन्स, जैसे कि स्पर्मिसाइड्स। ये कुछ ऐसी क्रीम्स, जेलीज, टैबलेट्स और फोम है विच इज यूज्ड बाय द फीमेल पार्टनर। सो सेक्सुअल इंटरकोर्स के पहले ही इसको इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है वजाना में, और जैसे ये क्रीम्स म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ कांटेक्ट करती है इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जो स्पर्म है इट्स मोबिलिटी इट इज बीन रिड्यूस्ड, तो वो इमोबाइल हो जाते हैं और इसके साथ साथ इट आल्सो किल्स द स्पर्म। लेकिन इसका साइड इफेक्ट ये है कि ये आल्सो एलर्जिक रिएक्शन कॉज कर सकते हैं, और यहाँ पर जो है चांसेस ऑफ फेलियर हो सकता है। सो हियर इसका ये ड्रॉबैक है कि इट कैन आल्सो हैज अ चांस ऑफ फेलियर। नेक्स्ट इज अबाउट द मैकेनिकल मीन्स, ये एक तरीके के बैरियर मेथड्स हैं जो फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करते हैं, जैसे कि कॉन्डोम है, डायफ्राग्मा है और इंट्रा यूटराइन कैप्स हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे कॉन्डोम के बारे में। ये रबर के बने होते हैं जो कि कवर करेंगे पीनस को। कॉपुलेशन के दौरान इसको यूज किया जाता है, और जिस तरीके से जो एंट्री है ऑफ सीमेन इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट प्रिवेंट हो सकता है। ये इसका यूज करना काफी सिंपल है और इफेक्टिव मेथड है और विदाउट साइड इफेक्ट्स है, और मोस्ट कॉमन है दैट इज निरोध, जो कि अवेलेबल है इजीली बाय द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट, और इसे बस प्रॉपर्ली डिस्कार्ड करना पड़ता है आफ्टर यूज। और इसका मेन फंक्शन यही है कि इट हियर prevent the sexually transmitted diseases like the AIDS। नेक्स्ट आ जाता है डायफ्राग्मा, जो कि यूज किया जाता है बाय द फीमेल। ये भी रबर के बने होते हैं, और यहाँ पर ये जो यूज किया जाता है इट इज बीन इंसर्टेड इनटू द सर्विक्स रीजन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ड्यूरिंग द कॉपुलेशन। तो इस तरीके से जो स्पर्म का एंट्री है हियर बियॉन्ड द सर्विक्स डजंट टेक्स प्लेस। तो इस तरीके से जो ब्लॉकेज है फर्टिलाइजेशन जो है वो प्रिवेंट हो सकता है।
ओके, सो इस तरीके से ब्लॉकिंग ऑफ स्पर्म एंट्री इट टेक्स प्लेस नियर द इन द सर्विक्स रीजन ओनली। नेक्स्ट आ जाता है अबाउट द इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। ये ऐसे डिवाइसेस हैं, ये तो प्लास्टिक के बने होंगे या तो फिर मेटल के बने होंगे। तो एक्चुअली इसे इम्प्लांट कर दिया जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, और इम्प्लांटेशन बाय द हेल्प ऑफ डॉक्टर या तो फिर ट्रेंड नर्सेस के थ्रू ही होगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स आ जाते हैं आईओडीज के, जैसे लिपिल्स लूप है, कॉपर रिलीजिंग आयोडीज है जैसे कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, ये कॉपर रिलीजिंग आयोडीज हैं। और दूसरा आ जाता है हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज लाइक द LNG20 प्रोजेस्टेरोन। सो यहाँ पर पहले हम पढ़ेंगे लिपिल्स लूप, जो कि स्ट्रक्चर जो है डबल एस के जैसे दिखाई देता है। तो ये करता क्या है, जैसे ही यूटेरस में ये इम्प्लांट हो जाता है तो मैक्रोफाज बॉडी में जहाँ कहीं भी हो तो सारे के सारे अट्रैक्ट हो जाते हैं यूट्राइन कैविटी में, और ये मैक्रोफाज जो है सारे स्पर्म्स को दे किल द स्पर्म्स, और इस तरीके से ये एक्ट एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव। दूसरा आ जाता है कॉपर रिलीजिंग आयोडीज, जो कॉपर रिलीज करते हैं, और इसी की वजह से जो स्पर्म की मोटिलिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी और जो फर्टिलाइजेशन है वो प्रिवेंट हो जाएगा। कुछ ऐसे भी आईडीज हैं जो कंटिन्यूसली हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से इम्प्लांटेशन जो है वो अनसुटेबल हो जाता है, और सर्विक्स रीजन में जो स्पर्म्स प्रेजेंट है दे आर गोइंग टू अफेक्ट द स्पर्म्स ऑल्सो। तो इस तरीके से कॉपर रिलीजिंग आईडीज द्वारा काफ़ी प्रेगनेंसी को डिले किया जा सकता है काफ़ी लंबे समय तक, और इसके साथ साथ कुछ ड्रॉबैक्स भी देखने मिलते हैं, जैसे स्पॉन्टेनियस एक्सपल्शन भी हो सकता है, ब्लीडिंग भी हो सकती है, और चांसेस ऑफ इन्फेक्शंस भी हैं आईयूडीज से थ्रू। अब बात करते हैं फिजियोलॉजिकल ओरल डिवाइसेस के बारे में, टैबलेट्स के बारे में। दोज आर द पिल्स जो कि फीमेल यूज करती हैं। यहाँ पर ये जो पिल्स हैं इनमें प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन दोनों ही हार्मोन प्रेजेंट है, जो कि ओव्यूलेशन को स्टॉप करते हैं। अगर ओव्यूलेशन ही नहीं होगा तो एग भी रिलीज नहीं होगा और आगे फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। सबसे फेमस पिल्स हैं दैट इज सहेली, एक तरीके की नॉन स्टेरॉइडल पिल्स हैं। ये जो पिल्स हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी पिल्स हैं, जो कि रिड्यूस करती हैं पेन को, फीवर को और इन्फ्लेमेशन को। तो ये जो है पिल्स एक्चुअली जो सर्विक्स रीजन में जो म्यूकस है उसको ही अल्टर कर देती है, चेंज कर देती है, जिसकी वजह से स्पर्म्स की एंट्री नहीं हो पाती। सो सर्विक्स रीजन से आगे हेयर टूवर्ड्स द यूट्रस स्पर्म एंट्री इट इज प्रिवेंटेड। और इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं कुछ, जैसे चक्कर आना, वेट गेन होना, टेंडरनेस ऑफ ब्रेस्ट एंड इवन स्लाइट लॉस ऑफ ब्लड ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। और ये जो टैबलेट है इट इज टेकन वंस इन अ वीक, और ये स्पॉन्सर्ड किया गया है बाय द गवर्नमेंट। और ये जो सहेली इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ नेशनल फैमिली प्रोग्राम। अब बात करते हैं कुछ और कॉन्ट्रासेप्टिव की ना। ये एक तरीके का इम्प्लांट है जो कि फीमेल यूज करती हैं। सो यहाँ पर ये जो इम्प्लांट है इट इज डन बाय द हेल्प ऑफ स्पेशल डॉक्टर्स, ट्रेन्ड नर्सेज। ये एक तरीके की मैच स्टिक जैसी देखने को मिलती है, जो कि टाइनी थिन रॉड जैसा स्ट्रक्चर है, जो कि इम्प्लांट किया जाता है अपर आर्म में टुवर्ड्स दैट इज अंडर द अपर आर्म। और ये जो स्टिक है, ओके, ये जो इम्प्लांट है इट इज सेम लाइक दैट ऑफ पिल, जो कि हार्मोन सिक्रीट करती है लाइक द प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन नहीं होगा, ओव्यूलेशन नहीं होगा तो एग प्रोड्यूस नहीं होगा, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो ये भी काफ़ी लंबे समय तक जो है प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकती है। नेक्स्ट आ जाते हैं कुछ परमानेंट मेथड्स, जिसके सर्जिकल मेथड्स। यहाँ पर मेल में होता है वास्टेक्टोमी, जहाँ पर वास डिफरेंस को पहले टाई किया जाता है और फिर कट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन है गैमेट का वो बंद हो जाएगा। और फीमेल में होता है दैट इज ट्यूबेक्टोमी, जहाँ पर फैलोपियन ट्यूब को यहाँ पर पहले टाई किया जाएगा और फिर कट कर दिया जाएगा, ताकि गैमेट्स का ट्रांसपोर्टेशन वो स्टॉप कर सकें, जिसकी वजह से जो प्रेगनेंसी है वो प्रिवेंट हो सकती है। अब बात करते हैं हम एमटीपी की, दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है, मतलब कि विद द विल ऑफ द फीमेल, ओके, विद द विल ऑफ द प्रेग्नेंट फीमेल। एक तरीके का इंड्यूस्ड अबॉर्शन है, और ये एक तरीके के अनवांटेड प्रेगनेंसी, जैसे कि अगर सपोज कोई डेवलपिंग फीटस है उसमें कुछ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स देखने मिलते हैं, जो कि आगे जाके इट इज रिस्की फॉर द लाइफ ऑफ मदर एंड लाइफ ऑफ द फीमेल, तो ही मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी किया जा सकता है। और ये एमटीपी फर्स्ट ट्राइमेस्टर पीरियड के दौरान ही किया जा सकता है, और वो भी बाय द हेल्प ऑफ द एमनियोसेंटेसिस। यहाँ पर जो डेवलपमेंट ऑफ फीटस है उसका डिफेक्ट अगर प्रेजेंट है तो वो पता चल जाता है एमनियोसेंटेसिस में। लेकिन ये जो एमनियोसेंटेसिस है ये एक तरीके का ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर
सपोज दिस इज अ डेवलपिंग फीटस, उसके सराउंडिंग में प्रेजेंट है एमनियोटिक फ्लूइड। तो जब फीटस डेवलप होता है तो बाहर कुछ सेल्स ही प्रेजेंट होंगे, डेड सेल्स, जो कि इस एमनियोटिक फ्लूइड में होगा। सो बाय द हेल्प ऑफ दिस नीडल वी रिलीज आउट सम ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड, जिसमें एम्ब्रियोनिक सेल्स प्रेजेंट होंगे, और जिसके क्रोमोसोम्स का स्टडी करके हम देख सकते हैं कि कोई अबनॉर्मलिटीज ना हो, क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज ना हो डेवलपिंग फीटस में। लेकिन कुछ लोग हैं जो कि इसका इलीगल यूज करते हैं टू डिटरमाइन द जेंडर ऑफ द फीटस, ताकि अगर फीमेल जेंडर हो तो उसको अबॉर्ट कर दिया जा सके। तो इसलिए जो गवर्नमेंट है उसने उसको बैन किया, लेकिन ये लीगल तभी है अगर उसका मिसयूज ना किया जाए। सो हियर दिस इज हाउ द एमनियोसेंटेसिस इज बीन यूज्ड, इट इज डन। तो एक तरीके की नीडल के द्वारा एमनियोटिक फ्लूइड को रिलीज किया जा सकता है। तो यहाँ पर एमटीपी, ये जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है, ये जो अमेंडमेंट है स्टार्ट किया गया था गवर्नमेंट में 1971 के दौरान, और ये एक्ट इसीलिए ही स्टार्ट किया गया है ताकि इलीगल अबॉर्शंस ना हो, जो कि आगे जाके रिस्क क्रिएट करता है फॉर द मदर ऑल्सो एंड फॉर द बेबी ऑल्सो। और ये जो एमटीपी है वुमेन के विश से ही किया जा सकता है। ओके, और इस तरीके से जो है इट कैन बी टर्मिनेटेड इफ देयर इज एन एनी क्रोमोसोमल abnormality। और जो एमटीपी है फर्स्ट ट्राइमेस्टर पीरियड दैट इज विद इन द 12 वीक्स या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 20 वीक्स के अंदर ही टर्मिनेशन होना चाहिए। और ये जो है बाय द हेल्प ऑफ ओपिनियन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के द्वारा ही, उनके ओपिनियन से ही किया जा सकता है। और उन हियर ये जो एमटीपी इट इज ओनली डन if there is a risk of life to the pregnant woman and also risk to the child, तो ही ये जो प्रोसेस है किया जाता है। अगर ये फीटस इट इज इसकी ग्रोथ अगर आगे जाके रिस्क हो सकती है तो इसीलिए ये किया जा सकता है। सो दिस इज हाउ आज का हमारा वीडियो खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अबाउट द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। सो थैंक यू।